हमारा टॉपिक है आज का कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये रीजनिंग का टॉपिक है। सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग आपकी आती ही आती है। और एक बच्चा बोल रहा है सर एनवीएस में रीजनिंग नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता बेटा, एनवीएस में भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने इसके बारे में सुना हो या कभी थोड़ा बहुत पढ़ा हो? जैसे कि आप तैयारी करना चाह रहे हैं एंट्रेंस की, तो आपने कभी इसके बारे में सुना हो या कुछ पढ़ा हो? है ऐसा कुछ आप में से? है कोई ऐसा विद्यार्थी? बताएंगे भाई, कोई विद्यार्थी है आप में से जिसने इसके बारे में सुना हो या पढ़ा हो? क्या बात है भाई, सभी यस बोल रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। चलो अच्छा, मुझे ये बताओ, जे जे अल्फाबेट जो होता है वो कौन से नंबर पे आता है? काउंट मत करना फिंगर्स पे, बिना काउंट करे विद इन सेकंड आंसर बताओ। जे जो है वो कौन से में आता है बताओ। 20 कह रहे हैं भाई, कुछ 10 कह रहे हैं, कुछ 20 कह रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को हम शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को इसका बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा आज की क्लास में और कुछ ही क्वेश्चंस भी हम इसके साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, क्या है कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए क्या आना जरूरी है वो भी देखना पड़ेगा। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है अल्फाबेट्स यानी कि ए बी सी डी, ये आप सबको आती होगी, बचपन में सबसे पहले यही सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही लिखूंगा, अल्फाबेट्स ही लिखूंगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ये मैंने लिख दिया एम तक। 13 अल्फाबेट हो गए यहां तक हमारे। ठीक है, अब इसके बाद एम के बाद क्या आता है? एन। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है भाई, तो ये हमारे हो गए 13 अल्फाबेट जिसके अंदर हमने पूरे यहाँ पे लिख दिया है ABCD को, और यहाँ से M तक जाके मैंने रिवर्स काउंट में इसको लाकर यहाँ पर छोड़ दिया है Z पर। ठीक है, इतनी बात आपको भी पता होगी, सर ये तो हमें आता है, कुछ नया बताओ। तो नया सुनो भाई, अब ये ऐसे लिखने के पीछे का कारण क्या है, क्यों लिखा है हमने ऐसे, क्या जरूरत थी हमें ऐसे लिखने की? ठीक है, तो अब मैं डालूंगा इस पे नंबरिंग। जैसे A आता है 1 पे, B आता है 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये है हमारे काम की चीज। क्या है काम की चीज? कि हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए हमें बिल्कुल। ये नहीं है कि हम सोच रहे हैं या हम फिंगर्स पे काउंटिंग कर रहे हैं, ऐसे आपका समय बर्बाद होगा। और एंट्रेंस में सारी कीमत जो होती है वो समय की होती है, कि आप कितना समय बचा पा रहे हैं सवालों को सॉल्व करते समय। तो ये चीज हो गई भाई। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात क्या है, क्या क्या आपको देखना है, आप ना फोकस करना जरा ध्यान से। ये ऐसे लिखने के पीछे कारण क्या था कि सर आपने एम के बाद एन यहां क्यों नहीं लिख दिया, आपने एन वहां क्यों लिखा? इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये है बच्चों, आप जरा ध्यान से देखो। अगर आप रिवर्स में इसको देखते हैं, ठीक है, अगर आप रिवर्स में देखते हैं, ये है आपका एम और एन है, किसी को भी ले लो आप, ये आपका एल और ओ है। ठीक है, ऑपोजिट में अगर आप देखें, ये आपका जे और क्यू है। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी पेयर बना लो एक तरीके से, ये आपका सी और एक्स है। ठीक है, किसी भी पेयर को आप ले लो, आप इनके ऑपोजिट की प्लेस वैल्यूज को जब ऐड करेंगे ना तो 27 आएगा। चेक करो जरा सर, एक बार देखना। 24 और 3 बिल्कुल सही है सर, आपने सही बताया, 27 हो गया 27। 17 और 10 सर 27 हो गया। 15 और 12 27 हो गया 27। 14 और 13 हमारा 27। और किसी का भी आप देख लो, ए और जेड को देखो आप, ये दोनों ऑपोजिट है,
साथ ही साथ आप देखो 1 और 26 का भी सम अगर आप करते हैं, 1 और 26 का भी सम अगर आप करते हैं तो वो भी कितना आएगा, 27 ही आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। किसी का भी चेक कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 25, 4 23, 5 22, 6 21, 7 20, 8 19, 9 18, सबके ऑपोजिट का सम 27 ही देखने को मिलेगा। दूसरी चीज हमें क्या पता लगती है, चलो जी एक चीज तो ये पता लग गई। सेकेंड थिंग हमें क्या पता लगती है इसके अंदर, तो बेटा दूसरी चीज आपको ये पता लगती है कि ये अल्फाबेट भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ m के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर n आएगा। देख रहे हैं ऑपोजिट में लिखा हुआ है। मैं कहूं p के ऑपोजिट में क्या आएगा, आप कहेंगे सर k आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपने बता दिया सर, पर इतना कुछ याद कैसे रखेंगे, कोई तरीका बताओ। तो तरीका देखो, सबसे पहले ये सब ट्रिक्स हैं बनाई हुई, आप इनको ध्यान रखेंगे। मैंने एक वर्ड लिखा, इसको हम पढ़ते हैं इजोटी। क्या पढ़ते हैं इस वर्ड को, इजोटी पढ़ते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। इस वर्ड से क्या याद होगा हमें, इस वर्ड से हमें 5 प्लेस वैल्यूज याद होंगी भाई। इस वर्ड से हमें 5 प्लेस वैल्यूज याद होंगी। सर वो कौन सी 5 प्लेस वैल्यू हैं, ई आता है 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई आता है 25 पे। यहां से आपको 5 प्लेस वैल्यूज क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी, अगर आप इजोटी को याद रखते हैं तो। ठीक है भाई। सर और बाकियों का कैसे करें, बाकियों को कैसे याद रखें, ये तो आपने बता दिए हमें 5। आगे का क्या किया जाए, आगे का भी बता देते हैं। देखो ए और जेड आप आसानी से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। एम और एन भी आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बीच वाले अल्फाबेट्स हैं, इनके लिए हम कुछ ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं याद रखने की। मैंने अपनी बनाई हुई है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो जिससे आपको याद रहे। ठीक है, जैसे बी वाई है, बी वाई है आपका, इसको मैं बाय से याद रखता हूं। बाय बोलते हैं ना भाई, बाय बाय टाटा, इस तरीके से। जिसमें बी जो आता है वो 2 पे आता है और वाई जो आता है वो 25 पे आता है, क्योंकि सम जो है वो कितना बनता है, 27 बनता है, 27 बनता है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, सी एक्स है, इसको मैं कैसे याद रखता हूं बेटा, इसको मैं 6 से याद रखता हूं। किससे याद रखता हूं, 6 से। सी आता है 3 पे, एक्स आता है 24 पे। सी आता है 3 पे और एक्स आता है कितने पे, 24 पे। डी डब्ल्यू है, सर डी डब्ल्यू कैसे याद रखें, तो डी डब्ल्यू को याद रखने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं डाउन। डी आता है 4 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे। ठीक है भाई। इसके बाद ईवी है, इसको मैंने काउंट कर रखा है, जोड़ रखा है। ईवी हो गया और एल ओ हो गया। देखो लव, ये वर्ड आपने सुना होगा, इसको मैं ऐसे 2 पार्ट में बांट देता हूं, जिससे मेरे को एल ओ मिल जाता है। एल जो आता है 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है और ई आता है 5 पे और वी आता है हमारा 22 पे। यहां से हमें 4 याद हो जाते हैं। ठीक है, और एफ यू को आप फन से याद रख सकते हो, जीटी को जीटी रोड से याद रख सकते हो, दिल्ली के अंदर है जीटी करनाल रोड। ठीक है, आई आर हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, पीके, पीके के लिए क्या करें बच्चों, आपने मूवी देखी होगी पीके वाली, पीके मूवी है ना आमिर खान की। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जिसमें पी आता है हमारा 16 पे और के आता है हमारा 11 पे। कितने पे आता है, 11 पे। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को करने के लिए इतना आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ, फिर हमें समस्या आएगी चीजों को समझने में और करने में। समस्या क्या आएगी, समय ज्यादा लगेगा, और समय ही हमें क्या करना है, बचाना है। वही हमारा फर्स्ट मोटिव है। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज और है, मैं वो भी बता देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां से। ठीक है, इजोटी को आप लोग वीडियो को दोबारा देखेंगे तो दिख जाएगा। आपने वॉवल देखे होंगे, ए ई आई ओ यू, इसका भी यूज होता है भाई। ए आता है 1 पे, ई आता है 5 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे और यू का जो यूज होता है हमारा वो कितने पे होता है, 21 पे। सर यहां तो कुछ नजर आ नहीं रहा, क्या बताना चाह रहे हैं आप, तो देखो बेटा यहां से यहां तक प्लस हो रहा है 4, यहां से यहां तक प्लस हो रहा है 4, यहां से यहां तक प्लस हो रहा है 6 और यहां से यहां तक प्लस हो रहा है 6। भाई ये बताना चाह रहा हूं, डिफरेंस की भी बात आ सकती है,
वरना किसी किसी क्वेश्चन में ना वो वॉवल्स को चेंज ही नहीं करता, एज इट इज रहने देता है, तो वहां भी यूज हो सकता है। तो आपको पता होंगे ये हमारे वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जितना मैंने आपको कंटेंट बताया ये आपको समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? फटाफट बताएंगे भाई, ये आपको समझ में आया? और ये याद कर लेंगे आप? मुझे ये बता दीजिए, क्या आप ये याद कर लेंगे? क्योंकि बेटा याद जरूर करना है। चलिए भाई, विद्यार्थियों ने कह दिया है उन्हें समझ में आ गया है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक में यही था, और भी है एक दो चीजें, वो मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर ही बताता रहूंगा, ठीक है। तो फिलहाल बेसिक में हमारे पास यही है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे, तो हम बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। मैं इस स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं, यहां से मैं हटा रहा हूं इसको। सो ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देख लेना भाई। क्वेश्चन है बस, ये जो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसने क्या बोला होगा मैं बता देता हूं। वो कह रहा है अगर बस को कोड किया जाता है EXV, ठीक है, बस को कोड करते हैं, क्या कोड करते हैं बस को? EXV, बस को EXV कोड करते हैं, तो टैब को कैसे कोड किया जाएगा? हमें बताना है टैब को कैसे कोड किया जाएगा, टैब की कोडेड इनमें से क्या होगी। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग डाल देंगे कोडिंग, नंबरिंग, यानी कि भाई ये आता है 2 पे, ठीक है, बी हमारा कितने पे आता है? 2 पे, यू आता है 21 पे, और एस आता है 19 पे, ठीक है। ई कितने पे आता है सर? ई आता है 5 पे, ठीक। यू सॉरी, एक्स कितने पे आता है? एक्स आता है सर 23 पे, ठीक है। और वी कितने पे आता है? वी हमारा आता है 22 पे, ठीक है भाई। पहले आपको नंबरिंग ही डालनी है, विदाउट नंबरिंग काम नहीं चलेगा। तो नंबरिंग डाल दी सर, अब क्या करें? अब आप ये देखो क्या ये घट रहा है या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो मैं आपको दिखाऊं, बी से ई पे जा रहा है तो 3 बढ़ा रहा है, 3 प्लस कर रहा है भाई, 2 3 5। 21 से 23 पे जा रहा है तो यहां पे 2 बढ़ा रहा है, ठीक है ना भाई। और 19 से 22 पे जा रहा है, ठीक है, तो फिर यहां पे कितना बढ़ाएगा बच्चों? 3 बढ़ाएगा, यानी कि 3 2 3। कैसे चला रहा है? 3 2 3। तो टी कितने पे आता है? टी आता है सर 20 पे, 20 में 3 बढ़ाऊंगा तो 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 23। और 23 पे क्या आता है? 23 पे क्या आता है भाई? 23 पे एक्स आता है ना। 23 पे क्या आता है? एक्स आता है 23 पे। उसके बाद ए हमारा कितने पे है? 1 पे। ए 1 पे है, कितना बढ़ाना है? 2 बढ़ाना है। एक में 2 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा। 3 पे क्या आएगा भाई? सी आएगा। 3 पे क्या आएगा? सी आएगा। और उसके बाद एस है, तो एस से हमें देखना है कि भाई कितना बढ़ा रहा है, ठीक है। तो एस से 3 बढ़ा रहा है, 3 बढ़ा रहा है तो वी जा रहा है। पी हमारा कितने पे आता है? 16 पे। 16 और 3 19 होता है। 19 पे क्या आता है भाई? एस आता है। 19 पे क्या आता है? एस आता है ना। 23 पर डब्ल्यू, तो एक्स कितने पे आएगा? एक्स वाई जेड, अच्छा नहीं, थोड़ा सा ये हो गया भाई, ये 24 पे आएगा, तो यानी कि वही 3 3 ही बढ़ा रहा है, प्लस 3 3 कर रहा है, ठीक है। 23 पे डब्ल्यू ही होगा, बिल्कुल सही बोला है बच्चे ने। 23 पे डब्ल्यू आएगा भाई, तो ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद एक में 3 जोड़ेगा तो 4 पे क्या आएगा? डी आएगा, 4 पे डी आएगा। और उसके बाद 16 में 3 जोड़ेगा तो 19, 19 पे क्या आएगा? एस आएगा। 19 पे क्या आएगा? एस आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहां पर?
सही हो जाएगा। मेनली क्या है, कोडिंग। कोडिंग हमारी गलत नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। 1% भी आगे पीछे हुआ गड़बड़ हो जाएगा मामला। बताओ ये सवाल समझ में आया आप लोगों को? WDS काफी बच्चों ने जवाब दे भी दिया है, बहुत बढ़िया बात है भाई। ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था हमारे सामने, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपके सामने अब क्वेश्चन, कह रहा है किसी कोडिंग लैंग्वेज में सिक्किम को ये लिखा जाता है, तो हमें बताना है उसी कोडिंग लैंग्वेज में ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, सिक्किम को क्या लिख रहा है, मैं यहां लिख लेता हूं एक बार। देखो बच्चों, ये है सिक्किम। सिक्किम को लिख रहा है THL J फिर J फिर L। ठीक है भाई, अब जरूरी नहीं है कि हर बार कोडिंग डालें, कभी कभी क्वेश्चन को देख के भी ऑब्जर्व करना पड़ता है, बट फिलहाल के लिए मैं आपके लिए कोडिंग डाल देता हूं। S 19 पे आता है, I 9 पे आता है, K हमारा 11 पे आता है। ठीक है, 11 पे आता है, I 9 पे आता है और M 13 पे आता है। यहां भी डाल देता हूं भाई, ये 20 पे आता है, H हमारा 8 पे आता है, L हमारा कितने पे आता है भाई, 12 पे आता है, J 10 पे आता है, 10 पे आता है, L हमारा 12 पे आता है। अब देखो, आप लोगों को कुछ ऑब्जर्व हुआ होगा, ये S 19 पे है, T 20 पे है। ठीक है सर, फिर ये 9 पे है I और H जो है 8 पे है, फिर ये 11 पे है, L 12 पे है, फिर 11 पे है, J 10 पे है, I 9 पे है, J 10 पे है, फिर 13 पे है, फिर 12 पे है। क्या किया है, एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1, फिर +1 और फिर -1। ठीक है भाई, इसीलिए नंबरिंग डालते हैं हम। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की कोडिंग क्या होगी हमें ये बतानी है। तो पहले बढ़ाना है ना भाई, तो ये 20 पे आता है, तो U आएगा भाई 21 पे। U से चेक करो कौन कौन से ऑप्शन है, 3 ऑप्शन U से है, पहला ऑप्शन खत्म हो गया हमारा। R हमारा आता है 18 पे। ठीक है, तो R से पहले क्या आता है, Q आता है। Q आता है ना भाई, माइनस करना पड़ेगा, यहां आपने प्लस किया, यहां आपने माइनस किया। ठीक है, 17 पे। अब आप एक बार ध्यान से देखो, Q से कौन कौन से है भाई, दोनों में है, उसके बाद B भी है हर किसी में, फिर आगे चेंज हो रहा है ये J और H। तो मैं अगला वाला चेक नहीं कर रहा क्योंकि +1 करना है, मैं उससे अगला चेक करता हूं, -1 करना है। ठीक है, अब I में से अगर आप -1 करेंगे, I हमारा आता है 9 पे, तो 8 पे क्या आता है, 8 पे आता है H, यहां तो B ही आएगा, ये तो हमें क्लियर है। अब आप देखो H कहां है, B ऑप्शन में H है भाई, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एक एक निकालने लग जाओगे तो बेटा समय तो वहां भी जाएगा ना। तो एक ऑप्शन एलिमिनेशन, ये भी एक तरीका होता है। जैसे मैंने पहला ऑप्शन तो पहले ही काट दिया, क्यों काट दिया कि भाई शुरुआती यू से हो रही है, यहां एस था, खत्म कर दी कहानी। उसके बाद क्यू बी सब में था, क्यू बी सब में था, ऑल्दो मैंने निकाला, बट मैं ये भी नहीं निकालता, मैं सीधा निकालता जो चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ जे है, यहाँ जे है, यहाँ एच है, यानी कि कौन सी प्लेस पे, चौथे प्लेस पे चेंज हुआ है, प्लस माइनस, तो एच आएगा। एच सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा, और आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आया आपके? बोलिए विद्यार्थियों, समझ में आया? फटाफट बताएंगे, क्या ये सवाल आप लोगों को क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और हर तरीका सीखना है, इस बात को ध्यान रखना, हर तरीका सीखना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है आपके सामने क्वेश्चन, मेंशन को इस प्रकार से कोड किया गया है, पैटर्न को कैसे किया जाएगा ये बता दो। मैं लिख लूं एक बार, मेंशन को
कोड कर रहा है ये कैसे, LNEITNO, LNEITNO, ठीक है, LNEITNO, ठीक है भाई। इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, इसको मेंशन को क्या नाम है, प्लेस कर रहा है। हमें बताना है कि जो प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस होगा इस प्रकार से, पैटर्न की कोडिंग क्या बनेगी, हमें ये बता देना है। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो इस सवाल को। क्या आपको मिलते जुलते से वर्ड नजर नहीं आ रहे? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्या आपको मिलते जुलते से वर्ड नजर नहीं आ रहे? मुझे तो पता लग गया कि क्या कर रहा है ये। आप ध्यान से देखो, ये m की जगह पे इसने क्या लिखा हुआ है, l लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, l लिखा हुआ है। m कितने पे आता है, 13 पे, और l कितने पे आता है, 12 पे। यहां तो इसने 1 कर दिया है माइनस, 1 क्या कर दिया है, माइनस। बाकी की दो दो की वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू, वो चेंज कर दी है। ये है सरल सा क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। तो P से पहले क्या आएगा, P से पहले P आता है 16 पे, तो 15 पे आएगा O, भाई खत्म करना है ना। उसके बाद ये हो गया आपका T, ये हो गया A, ये हो गया E, ये हो गया T, ये हो गया N, ये हो गया R। ठीक है विद्यार्थियों, चेक कर लो, O T A E T N R, O T A E T N R, ऑप्शन नंबर सी। गलती मत करना, A और B तो वैसे ही हट गया, C और D बच गया। तो ध्यान से देख लेना, O आएगा पहले, फिर TA आएगा, TA, उसके बाद ET, ET, फिर NR, NR। बताइए विद्यार्थियों, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? फटाफट बताइए, इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर है? पैटर्न समझ में आ रहे हैं? चलो बढ़िया है भाई, समझ में आया है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व भी करना होता है, ये ध्यान रखना। ये नहीं है कि क्वेश्चन सामने आया हमने नंबरिंग डालनी शुरू कर दी सीधा, थोड़ा देखना होता है। अगर सारी वैल्यूज चेंज हो रही है कोडिंग में, तो आप नंबरिंग से ही जाओ। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि यार ये तो कुछ सेम सेम सा नजर आ रहा है, आगे पीछे कर रहा है, तो कुछ इस प्रकार के पैटर्न जो है वहां पे हो सकते हैं, जो आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये है आपके सामने क्वेश्चन, फोर्ज को ये लिख रहा है, तो कह रहा है कल्प्रिट को क्या लिखेंगे। फोर्ज को इस प्रकार से लिख रहा है, तो कह रहा है कल्प्रिट को क्या लिखेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है, ये क्या है सवाल के अंदर। FORGE, ये फोर्ज है भाई, इसको FPTJI लिख रहा है, और हमसे जानना चाह रहा है कि भाई कल्प्रिट की कोडिंग बता दो। किसकी कोडिंग बता दो, कल्प्रिट की कोडिंग बता दो कि क्या होगी। फटाफट आप देखें यहां पर F कितने पे आता है, 6 पर आता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। O आता है 15 पे, P आता है 16 पे, R आता है हमारा 18 पे, T आता है 20 पे, G आता है 7 पे, और J आता है 10 पे। ठीक है, E आता है हमारा 5 पे, और I आता है 9 पे। बिल्कुल बढ़िया भाई, मुझे तो मिल गई कोडिंग। क्या कर रहा है ये, मैं देखो आपको बताता हूं। ये 6 से 6 ही रहा, यानी कि +0, कोई चेंज नहीं आया, मतलब कोई चेंज नहीं आया। 15 से 16 हो गया +1, 18 से 20 हो गया +2, 7 से 10 हो गया +3, 5 से 9 हो गया +4, यानी कि 0 1 2 3 4 इस प्रकार से चला रहा है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना भाई, सारी वैसे ऑलमोस्ट अलग अलग ही है, तो हम चेक कर लेते हैं। पहला तो सेम रहेगा C, दूसरा U 21 पे आता है, U के बाद आता है V, +1 करना है ना, मैं यहां लिखता हूं +1, फिर +2 करना है, L आता है 12 पे। ठीक है, तो 14 पे क्या आता है, N आता है। तो देखो पहले यहां तक CVN यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चेक करना है, चेक कर लो। 16 प्लस में 3 करोगे 19, 19 पे क्या आता है, एस आता है, ठीक है, एस है भाई, ठीक। आर हमारा 18 पे आता है, प्लस 4 करोगे वी आ जाएगा, ठीक है। आई आता है 9 पे, प्लस 5 करोगे 14 पे क्या नाम है, एन आ जाएगा। और टी हमारा 20 पे आता है, प्लस 5 करोगे तो वाई आएगा। जेड कैसे आ रहा है, टी 20 पे आता है ना, 25 पे तो वाई आता है, टाइपिंग एरर है, बाकी तो ठीक है। यहाँ पे वाई आएगा, जेड नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। अरे नहीं, सही तो है, जेड ही आएगा, 6 करना है ना, मैंने 5 कर दिया, जेड ही आएगा बच्चों, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, जेड ही आएगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? एक बार सभी विद्यार्थी क्या नाम है, थम्स अप कर देंगे अगर आपको क्लियर हो रहा है तो। एक बार सभी विद्यार्थी थम्स अप कर देंगे अगर आपको क्लियर हो रहा है तो। हाँ भाई बताओ, समझ में आ गया है आप लोगों को, क्लियर है? मेन क्या है, कोडिंग डालना, नंबरिंग डालना, और फिर चेक करना कि भाई क्या पैटर्न निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की, ठीक। जैसे कि इस क्वेश्चन में था, पहले सेम था, ठीक है, फिर एक बढ़ गया, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। तो भाई यहाँ पे इसमें क्या होगा, फिर पहला सेम रहेगा, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। और इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू जो है हर वर्ड की याद होनी चाहिए, हर लेटर की, सॉरी, ठीक है ना। तो ये जरूरी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है आपके सामने अगला सवाल। इन अ सर्टेन कोड ट्रिपल इज कोडेड एज SQHOOKD। हमें बताना है डिस्पोज को कैसे कोड किया जाएगा, डिस्पोज को कैसे कोड किया जाएगा। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर बताओ।
विद्यार्थी ए आंसर बता रहे हैं। लेट मी सी, ये आपके सामने वर्ड है ट्रिपल, TRIPPLE, ट्रिपल। इसको रिटर्न किया गया इस प्रकार से SQHOOK और D। हमें बताना है डिस्पोज का कोड क्या होगा। हमें किसका कोड बताना है? डिस्पोज का कोड क्या होगा। तो देखो भाई, T आता है 20 पे, S आता है 19 पे, R है 18 पे, Q आता है 17 पे, I आता है 9 पे, H 8 पे, P 16 पे, O 15 पे, P 16 पे, O 15 पे, L 12 पे, K 11 पे, E 5 पे और D 4 पे। यानी कि हर बार -1 कर रहा है। हर बार क्या कर रहा है भाई? -1 कर रहा है। तो आप यहां डिस्पोज पे देख लो, -1 कर दो, ये 4 पे आता है, -1 करोगे 3 पे आएगा C, I आता है 9 पे, ठीक है, फिर आएगा H। तो C से कौन सा स्टार्ट? अरे भाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारे ऑप्शन कैंसल, बाकी सारे ऑप्शन कैंसल। चेक कर लो, S आता है 19 पे, 18 पे आएगा R, ठीक है भाई, S आता है 19 पे, 18 पे आएगा R, P आता है 16 पे, 15 पे आएगा O आता है 15 पे, 14 पे N आएगा, ये 19 पे R आएगा, और यहां पे 5 पे है तो 4 पे D आएगा। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, वेल डन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। समझ में आया आप लोगों के? तो इस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करके भी ना आप आंसर लगा सकते हैं, आपका समय बचेगा, और हमें मेनली समय ही बचाना है। सारा मकसद हमारा समय बचाने का होना चाहिए। अब जरा इसका बताएंगे, मंकी को किसी कोडेड लैंग्वेज में इस प्रकार लिखा जाता है, तो टाइगर को उस कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा? ठीक है भाई, मंकी को ये लिखा जा रहा है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? मैं यहां मंकी लिख देता हूं, एक मिनट। मंकी को हम लिख रहे हैं किस प्रकार से? XDJM, NL, ये है मंकी, ठीक है। हमें बताना है टाइगर को कैसे लिखेंगे, टाइगर को कैसे लिखेंगे? वही 1 मिनट का समय, जरा फटाफट मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। बेटा इजी लेकर आए अभी आपके लिए, अभी तो लेवल बढ़ेगा, आज तो पहली क्लास है, खुश करना पड़ता है ना बच्चों को। आप पहली क्लास में घबरा जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी हर प्रकार का सवाल आता है एग्जाम में, देखो टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, और चीजें इजी हमें इसलिए भी लगती हैं कि भाई हम उन्हें अच्छी तरह और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। बाकी आप सब हैं समझदार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फटाफट बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन बता रहे हैं भाई, चलो ए ऑप्शन बता रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आप कितना सही बता रहे हैं और कितना गलत बता रहे हैं। बोलिए। बाकी इसको करने का एक तरीका और रहता है, मैं उस तरीके से लिख देता हूं इस सवाल को, क्योंकि यहां पे इसने क्या कर रखा है, मैं यहां लिख देता हूं XDJMN और L, ठीक है भाई। क्या है, अगर ध्यान से देखें तो कोडिंग डालने की भी आवश्यकता नहीं है, वही है कि सवाल को देख के पहचानना बहुत अति आवश्यक है, ठीक है ना। हो क्या रखा है, यहां y है लास्ट में, y से ये x पे गया है, यानी कि 1 माइनस हुआ है। यहां E से D पे गया है, यहां भी 1 माइनस हुआ है, ठीक है। K से 1 माइनस करेंगे, मतलब रिवर्स में कर रहा है ये, K से आप 1 माइनस करोगे तो J पे जाओगे, K 11 पे आता है और J आता है 10 पे, 1 माइनस किया है। N आता है बच्चों 14 पे, M आता है 13 पे, 1 माइनस। O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, 1 माइनस। M आता है हमारा 13 पे और L आता है 12 पे, 1 माइनस, यानी कि पीछे से। समझ रहे हैं आप बात को? इस प्रकार से चलाया है इसने सवाल को, ऐसे भाई एक माइनस कर करके वैल्यूज निकाल दी हैं। तो हमसे जानना क्या चाह रहा था? टाइगर का जानना चाह रहा था। रिवर्स से देख लो अब आप,
आर हमारा कितने पे आता है बच्चों? 18 पे। 17 पे क्या आएगा हमारे पास? क्यू आएगा। क्यू से कौन सा स्टार्ट है? अरे भाई खत्म ही हो गया सवाल, ये लो हटाओ। ऑप्शन नंबर ए क्यू से स्टार्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। बताइए समझ में आया? भाई रिवर्स में सॉल्व कर रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई। पहले कुछ बच्चे सी भी बता रहे थे भाई, समझ में आ गया बच्चों? जो सी बता रहे थे उनको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, विक्ट्री को इस प्रकार से लिख रहा है, तो हमें बताना है सक्सेस को किस प्रकार से लिखेगा। ठीक है भाई, विक्ट्री को इस प्रकार से लिख रहा है, सक्सेस को कैसे लिखेगा हमें यह बताना है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखें पहले। VICTORY, विक्ट्री को लिख रहा है YLFWRUB, विक्ट्री को इस प्रकार से लिख रहा है। हमें बताना है सक्सेस को कैसे लिखेगा। सक्सेस को कैसे लिखेगा? कोडिंग डालते हैं। कोडिंग, V कितने पे आता है? 22 पे, I आता है 9 पे, C आता है 3 पे, ये 20 पे, 15, 18 और 25। ठीक है भाई, इसकी भी कोडिंग डाल लो। ये आता है अपना 25 पे, L आता है 12 पे, F आता है 6 पे, W आता है हमारा 23 पे, R आता है 18 पे, U 21 पे और B आता है 2 पे। B आता है 2 पे। अब यहां कहानी शुरू होती है एक नई चीज सीखने की। क्या कहानी शुरू होती है वो देखो। पहले आप ये देखो सर, ये 22 से 25 पे था तो कितना बढ़ा दिया? कितना बढ़ा दिया भाई? 3 बढ़ा दिया। ये 9 से 12 पे गया, 3 बढ़ा दिया। 3 से 6 पे गया, 3 बढ़ा दिया। 20 से 23 पे 3 बढ़ा दिया, यहां भी 3 बढ़ा दिया, यहां भी 3 बढ़ा दिया। पर सर ये क्या कर दिया इसने? 25 से 2 बोल दिया ये तो। मुझे एक बात बताओ जरा, 25 में 3 जोड़ो, 25 में 3 जोड़ो कितना आएगा? अगर आप 25 में 3 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 आएगा, है ना भाई? कितना आएगा? 28। अब जो Z आता है वो कितने पे आता है? 26 पे आता है। अब वहीं से आगे बढ़ो, अगर दोबारा जाएंगे तो Z के बाद क्या आएगा? A आएगा। तो यानी कि अगर हम रिवर्स में लेके चलेंगे तो A की प्लेस वैल्यू 27 हो जाएगी और B की प्लेस वैल्यू 28 हो जाएगी। इस प्रकार से इसने B लिखा है यहां पर, इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है ना? जो मैंने आपको बताया ना, 1 से लेके 26 तक तो अपनी काउंटिंग जारी है Z तक। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 26 से आगे घुमाओ ना, 26 के बाद 27, 27 पे A आएगा, 28 पे B आएगा, 29 पे C आएगा, ठीक है, 30 पे D आएगा, 31 पे E आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बच्चा यही फंस जाएगा कि यार ये कैसे करूं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं आगे सवाल को करने की। VY से 2 ऑप्शन है, VX और VX से, तो पहला तो V ही आएगा। S में 3 जोड़ेंगे V आ जाएगा। अब U में 3 जोड़ोगे, U आता है 21 पे, 21 और 3 होता है 24, 24 पे क्या आता है? X आता है। क्या आता है? X आता है। तो कौन से ऑप्शन खत्म? C और D खत्म। अब हमें A और इसमें चेक करना है, ये आगे 2 E हैं, ये 2 F हैं। चेक करते हैं। C आता है 3 पे, 3 जोड़ेंगे यानी कि 6 जुड़ेगा, 6 पे आएगा अपना F, फिर यहां भी आएगा F। तो बेटा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए भी हम क्रॉस कर देंगे। वी डोंट नीड टू सॉल्व इट फर्दर। समझ में आई बात या नहीं आई? कृपया करके सभी विद्यार्थी बताएंगे, इज इट क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों, समझ में आया आप लोगों के? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही भाई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने क्वेश्चन, दिल्ली को इस प्रकार से कोड किया गया है, बॉम्बे को कैसे कोड किया जाएगा ये बताना है। दिल्ली को कोड किया गया है, आपके सामने दिखा रखा है उसने। दिल्ली को कैसे कोड किया है भाई? DELHI। दिल्ली को कोड किया है CCIDD। हमें बताना है बॉम्बे को कैसे कोड किया जाएगा। बॉम्बे को कैसे कोड किया जाएगा, फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ, फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ। ऑप्शन बी बता रहे हैं भाई, है ना? कैसे? डी आता है 4 पे, डी आता है 4 पे, ई 5 पे, एल कितने पे आता है? 12 पे आता है, एच आता है हमारे पास 8 पे, ठीक है, और आई आता है 9 पे। यहाँ पे ये 3 3 9 4 और 4 क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है भाई, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है और यहाँ पे 5, यानी कि कॉन्जिक्यूटिवली ये काउंटिंग को माइनस कर रहा है। तो कर दो भाई माइनस। बी में आप 1 माइनस करेंगे तो ए आएगा। ए से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? ए और बी स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हटा दिया हमने। फिर अगला ओ में, ओ 15 पे आता है, 1 माइनस करोगे, एम 1 नहीं सॉरी 2 माइनस करोगे भाई, पहले 1 माइनस करना है फिर 2 माइनस करना है, तो 13 पे आता है हमारा एम। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है जो बच जाता है, ए भी खत्म हो जाता है यहां से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए विद्यार्थियों, समझ में आया? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या ये आपको क्लियर है? बताइए। मजा आ रहा है क्लास के अंदर? बताइए भाई। तो ऐसे ही ना कुछ और भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, आगे आप देखोगे तो ये देखो इस प्रकार से अराउंड 20 क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर लिए हैं, ठीक है। बाकी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को अलग से दूंगा। तो क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको कोडिंग याद करनी है। क्या याद करनी है? कोडिंग। आपको बिल्कुल प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल एकदम प्लेस पे याद है चीजें कि भाई कौन सी किस पे आती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी याद होनी चाहिए। प्लस में आपको नोट्स जरूर बनाने हैं भाई, विदाउट नोट्स काम नहीं बनेगा। आप सोचो हर बार वीडियो ओपन करके देख लूंगा, नहीं बात बनेगी। नोट्स जरूर बनाने हैं। उसके बाद ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है हमारा जो ग्रुप है, ठीक है ना भाई, आपका तेजस बैच का जो ग्रुप है, इसके अंदर अभी क्लास खत्म होते ही मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा। 8 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं,
बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना कि भाई आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी की आगे की जो क्लासेस होंगी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है भाई। तो अपना ध्यान रखें, खुश रहें। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।